Our next topic is from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate. जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, कैसे अपने राज्य को बढ़ाया. सो स्टूडेंट्स, दे मेक वॉल्स अराउंड द टाउन. जिस हिस्से पर राजाओं का डायरेक्ट शासन होता था उसको फोर्टिफाइड कर देते थे. दैट इज़ नॉन एज गैरिसन टाउन. गैरिसन टाउन मतलब फोर्टिफाइड, आसपास सारी किलेबंदी कर दी जाती थी और उस किले के अंदर लोग जो रहते थे सोल्जर्स के साथ रहते थे. एंड सेकेंड इज़ हिंटरलैंड. हिंटरलैंड मीन्स जो पार्ट उस गैरिसन जो टाउन से जॉइंट पार्ट होता था और वहाँ पर जो है वहाँ से जो सामान की सप्लाई जो है अंदर गैरिसन टाउन में होती थी. और जिन इन गैरिसन टाउन्स को वो जो है दूर से बैठे जो है मतलब वो बंगाल और सिंध से उनके लिए बहुत मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था उस गैरिसन टाउन को कंट्रोल में करना, क्योंकि बार बार रिबेलियन होता है. जो विद्रोही थे विद्रोह कर देते थे, युद्ध चल रहा था और दिल्ली जो है वो सेंटर था. तो कई बार जो है मंगोल, एक सेंट्रल एशिया की एक जाति है जो नोमैड पीपल थे, इधर उधर घूमते रहते थे और वो अक्सर ही जो हैं उस पर हमला कर देते थे. तो उनसे बचने के लिए जो है वहाँ पर उन्होंने अपने जो सोल्जर्स रखे हुए थे और कई बार जो वीक राजा होता था तो उन पर ये मंगोल शासक जो है वो अपना शासन कर लेते थे. इनसे हमेशा जो है उनको चैलेंज मिलते रहते थे कि कभी अटैक कर दिया, कभी कुछ लूट पाट कर ली, तो हमेशा उन लोगों से इनको चैलेंज मिलते रहते थे. लेकिन कुछ राजा जैसे बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद तुगलक हैं, ये स्ट्रॉन्ग किंग्स थे. तो इन्होंने हमेशा ही जो है अपने राज्य को इन आक्रमणों से बचा कर रखा. और सेकेंड इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपेन. कंपेन होता है किसी भी बात को लेकर अभियान चलाना, जैसे सोल्जर्स कंपेन चलाते थे, युद्ध की तैयारियां करते थे और इस हिंटरलैंड को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे. और कंसोलिडेट का मतलब है कि उन पर भी अपना अधिकार करने की कोशिश करते थे. और ये जो उन्होंने कंपेन्स चलाए तो उसमें जो है जो गंगा यमुना और दोआब का जो आसपास का एरिया था वहाँ पर जो हंटर गैदरर्स रहते थे उनको उन्होंने जो है उनको वहाँ से भगा दिया और उस पर जितने भी फॉरेस्ट थे उन फॉरेस्ट को काट दिया और वो जो है अपने टाउन में उन्होंने अपने मिला लिया और वहाँ पर जो है उन्होंने रहने के लायक जो है वो जगह बना ली. और जो इस लैंड पे पीजेंट्स, किसानों और जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको अनकरेज किया कि वहाँ पर जाके रहें और इस तरह से उनका जो है जो राज्य था उसकी सीमा मतलब वो राज्य जो है आगे तक बढ़ता चला गया. तो एक तो इस तरह से उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया, एक्सपेंड किया. सेकंड जो है सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनेट. एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की उन्होंने एक तो जो अपने अंदर की जो लैंड थी उसको जो है सोल्जर्स ने उसको क्लियर करवा दिया, फॉरेस्ट को, वहाँ पे लोग रहने लगे. सेकंड जो है उन्होंने युद्ध किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था उसने साउथ तक जो है अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशंस सेनाएं भेजी और उस जगह पर भी अपना जो है वो अधिकार कर दिया. और जो सुल्तानों की जो आर्मी थी उसमें एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे और सबसे बड़ी बात है कि स्लेव्स होते थे. एंड जितने भी जो मुस्लिम ये रूलर्स थे अफ़गानिस्तान, तुर्क, दूसरे देशों से आए हुए थे, ये अपने स्लेव्स क्या होता है जिनको ये इन्होंने गुलाम बना रखा था, जो युद्ध में किसी तरीके से जो दूसरे देश के जो लोगों को उनको बंदी बना लेते थे और ये अपने गुलामों पर, इन स्लेव्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे. और जो बॉडीली बहुत अच्छे होते थे, जिनमें जो शार्प माइंडेड होते थे, उनको ये अपना स्लेव और धीरे धीरे उनको ये अपना सेनापति भी बना देते थे.